प्रिय विद्यार्थियों, आज का शीर्षक है लोक प्रशासन का महत्व। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा है, लोक प्रशासन के क्षेत्र संबंधी जो विचार है वो हमने समझा, जाना। अब हम लोक प्रशासन के महत्व के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, किसी विषय का महत्व की जब भी हम बात करते हैं कि भाई आखिर उस विषय का महत्व क्या है, चाहे कोई सा भी विषय हो, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या फिर राजनीति शास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, या साहित्य हो, जो भी हम अध्ययन करते हैं एक विषय के रूप में, मूलतः उसका उद्देश्य मानव जीवन के कल्याण में वृद्धि करना होता है। मानव जीवन की जो तमाम समस्याएं हैं, एक सामूहिक जीवन जीने के कारण या व्यक्तिगत जीवन जीने की वजह से उसकी जो समस्याएं हैं, तो यह जो उसके जो विभिन्न आयाम हैं मानव जीवन के या समाज के सामूहिक जीवन के जो विभिन्न आयाम हैं, उसमें जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को कैसे हम बेहतर तरीके से उसका निराकरण कर सकें। तो किसी भी विषय का मूल उद्देश्य यही होता है कि हम उस विशेष प्रकार की जो समस्याएं हैं उसको कैसे सॉल्व करें, उसको उसके लिए बेहतर तरीके से हम कैसे ज्ञान हासिल करें, और इसलिए किसी विषय का विकास होता है। अगर हम कहें कि भाई राजनीति शास्त्र विषय का क्यों विकास हुआ, तो निश्चित रूप में इसका उद्देश्य राज्य और व्यक्ति और समाज के मध्य एक शक्ति संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, व्यक्ति के अधिकार क्या होने चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए, राज्य की शक्ति, संप्रभु शक्ति की क्या सीमाएं होनी चाहिए, समाज और व्यक्ति के मध्य क्या संबंध होनी चाहिए, इन सारे विषयों की जानकारी हम राजनीति शास्त्र में प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रकार से समाज के मूल्य क्या हैं, समाज के व्यवहार के प्रतिमान क्या हैं, समाज की संस्कृति के कौन से ऐसे मूल्य और मानक हैं जो समाज के व्यवहार को निर्धारित करते हैं, सामाजिक संरचनाएं कौन कौन सी हैं, उनके अंतर संबंध क्या है, एक व्यक्ति और एक समाज के मध्य क्या संबंध है, इन सारी बातों की चर्चा हम समाजशास्त्र में करते हैं। तो अब हमारे समक्ष ये प्रश्न उठता है कि भाई लोक प्रशासन विषय को पढ़ने से हमें क्या लाभ, इससे हमारी कौन सी समस्या का निराकरण हो रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप समझें कि भाई लोक प्रशासन का क्या महत्व है। तो जैसा मैंने अभी तक आपको बताया है कि लोक प्रशासन विषय का संबंध सरकार के कार्यों को पूरा करने से है, और सरकार अंततः किसके लिए बनाई जाती है, तो इसका सीधा सा उत्तर है सरकार का निर्माण जो किया गया है वह लोकहित निर्धारण, यानी समाज में जितने प्रकार के लोग हैं उनके जो अपने हित हैं, वर्गीय हित कह लें आप, उन वर्गीय हितों में जो अंतर्निहित संघर्ष पैदा होता है, वर्ग के अंदर दो वर्गों के मध्य, व्यक्ति और वर्ग के मध्य जो संघर्ष पैदा होता है, तो इस संघर्ष को दूर करने के लिए सरकार नीतियों का निर्धारण करती है, और उस नीति को कैसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, लोक प्रशासन का संबंध इससे है। यानी नंबर 1, अगर हम कहें कि समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, व्यक्ति की क्या आवश्यकताएं हैं, उसका निर्धारण करना, इसको हम कहते हैं लोक नीति का निर्धारण। और उस लोक नीति को अब कैसे बेहतर तरीके से, प्रभावी तरीके से लागू करें ताकि समस्याओं का वास्तविक रूप से निराकरण किया जा सके, तो यह लोक प्रशासन का क्रियात्मक पक्ष हो गया, यानी लोक नीति का क्रियान्वयन। तो इसको हम सरल शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि व्यक्ति और समाज की जितनी भी प्रकार की समस्या है, उन सारी समस्याओं के निर्धारण और उसके निराकरण के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं वह लोक प्रशासन के विषय वस्तु में शामिल है, और उसके लिए हम लोक प्रशासन की ओर एक नागरिक के रूप में देखते हैं। तो अक्सर हम आम बोलचाल की भाषा में बात भी कहते हैं कि अगर आप किसी अस्पताल में जाएं, वहाँ पर अगर आपको अच्छा प्रबंध नहीं मिल रहा है, देखने को रोगियों का उपचार सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो आप इसका दोष सरकार को देते हैं। यदि आप सड़क पर हैं, ट्रैफिक रूल्स का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा, तो भी इसका दोष आप सरकार को देते हैं। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, वो फैक्ट्री नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करती है, अपने
कर्मचारी को या अपने श्रमिकों को सही वेतन नहीं देती, उसका शोषण करती, इसके लिए भी हम सरकार को दोष देते हैं कि सरकार ध्यान नहीं देती। पर्यावरण का ह्रास हो रहा है तो भी आप सरकार को दोष देते हैं। तो आप देखिए, आम बोलचाल की भाषा में भी हमारे आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें जो भी समस्याएं हैं उसके लिए हम सरकार की ओर देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मानव जीवन या कह लीजिए सामूहिक जीवन की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम सीधे लोक प्रशासन यानी सरकार का जो क्रियात्मक पक्ष है उसकी ओर देखते हैं, सरकार से अपेक्षा करते हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए वह नीति बनाए, योजना बनाए, कार्यक्रम बनाए, परियोजनाएं बनाए और उसको लागू करें व्यवहारिक प्रभावी तरीके से, ताकि समस्याओं का निराकरण हो और जनता को लाभ मिले। तो मेरी इन सारी बातों से ये स्पष्ट हो रहा है कि लोक प्रशासन का क्या महत्व है। तो यूँ समझ लीजिए आप कि मानव जीवन को बेहतर और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए लोक प्रशासन अति आवश्यक है। और इन्हीं सारी बातों को आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, हमने लिखा है। वह यह है कि राज्य के जो भी पारंपरिक कार्य हुआ करती, पारंपरिक कार्य का मतलब जो पुराने अर्वाचीन काल से चले आ रहे हैं कि भाई देश की सुरक्षा, आंतरिक कानून व्यवस्था को बनाए रखना, है ना, कृषि है, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, संचार आदि की व्यवस्था, ये तो एक कह सकते हैं पारंपरिक कार्य हो गया। कानून और व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व वसूलना और बीमारियों की रोकथाम करने के लिए प्रयास करना, ये एक सामान्य जो पारंपरिक कार्य थे राज्य के। उसके अलावा अब आप देखिए कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता जा रहा है, तरह तरह की हम मानव जो समाज की जो क्रियाएं हैं वो और जटिल होती जा रही हैं। जैसे हमको बिजली भी चाहिए, बिजली के लिए हम परमाणु ऊर्जा पर निर्भर होते जा रहे हैं। तो जो परमाणु कचरा है, जो यूज्ड यूरेनियम है, उसको कैसे संभाला जाए, मतलब उस वेस्ट को किस तरीके से उसका निस्तारण किया जाए, यह भी एक समस्या बनकर उभर आई है। तो और आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है और साइबर अपराध है, ये सब नई समस्याएं हैं। अब आजकल कोविड-19 के प्रकोप को हम और आप दोनों मिलकर झेल रहे हैं। हम सभी इस समस्या से केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व जूझ रहा है। यह भी एक नई समस्या आ गई, महामारी, पैंडमिक। और आप देखिए सरकार से हमारी क्या उम्मीद होती है कि सरकार जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन लगाए, या वह जो है जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। बीमार जो लोग हैं उनके लिए आप देखिए अस्पतालों के अलावा बहुत सारे क्वारंटीन सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं उनकी देखभाल के लिए। तो हमारी जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, समस्याओं का भी विकास हुआ, और समस्याओं का विकास हुआ तो हम इन समस्याओं के निराकरण के लिए लोक प्रशासन की ओर देखते हैं। इसीलिए जितने भी प्रकार की समस्या, कोई नई समस्या जन्म लेती है वो लोक प्रशासन की समस्या बन जाती है, और उसके निराकरण के लिए हम सरकार अथवा लोक प्रशासन की ओर अपेक्षा रखते हैं, उससे अपेक्षा करते हैं कि उन समस्याओं का वह निराकरण करे। इसलिए अगर ये कहा जाए कि भाई लोक प्रशासन का क्या महत्व है, तो आप कह सकते हैं कि भाई फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, यानी कि पालने से लेकर कब्र तक एक व्यक्ति जब वो पैदा होता है और जब वह मृत्यु उसकी होती है, इस बीच जितनी वो सांसें लेता है, उसकी जो ज़िंदगी की जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए कहीं ना कहीं वह लोक प्रशासन के कार्यों पर निर्भर करता है। इसलिए लोक प्रशासन जो है वह मानव जीवन को क्या करता है, उसके तमाम पहलुओं को प्रभावित करता है, नियंत्रित करता है, और उसके दैनिक जीवन की विविध आवश्यकताओं को उसको पूरा करता है, उसकी पूर्ति करता है। तो देखिए जैसे एक आम व्यक्ति है, उसको जल और विद्युत की आपूर्ति चाहिए, तो इसके लिए वो किसकी ओर देखेगा, तो सरकार की ओर देखेगा। सरकार मैं बोलता हूँ तो आप समझिए सरकार का जो क्रियात्मक पक्ष है, एक्शन पार्ट, यानी लोक प्रशासन, तो लोक प्रशासन की ओर देखिएगा। यातायात का प्रबंधन है, जैसे मैंने कहा, आम दैनिक जीवन में जो कचरा हम प्रोड्यूस करते हैं उसका निस्तारण,
आवश्यक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी और बुनियादी जो ढांचे का निर्माण, संचालन, ये सारे कार्य लोक प्रशासन के महत्व को दर्शाते, क्योंकि इन सभी कार्यों को लोक प्रशासन अंजाम देता है। इसी तरीके से आप देखिए कि आज हम लोक कल्याणकारी राज्य होने की वजह से सरकार से बड़ी अपेक्षाएं हैं कि सरकार हमारे रोजगार का प्रबंध करे, हमारी शिक्षा का प्रबंध करे और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक प्रकार की आर्थिक नीतियों का निर्माण करे। तो इसके लिए लोक प्रशासन के नियोजन और विकास संबंधी कार्यों के लिए हम सरकार की ओर देखते हैं अपनी इन आवश्यकताओं के लिए कि हम एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरें। तो ये भौतिक और मानवीय तकनीकी जितने भी संसाधन देश में उपलब्ध है उसका आकलन करके एक अच्छी योजना बनाए ताकि लोगों को रोजगार का अवसर मिले, आर्थिक विकास हो, हमारे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो, लोगों का जीवन बेहतर हो, यह भी सरकार से अपेक्षा की जाती है। तो ये सारे दायित्व मूलतः लोक प्रशासन निभाता है, तो इस दृष्टि से इसका महत्व है। फिर देखिए आपदा प्रबंधन एक ऐसा क्षेत्र है, बाढ़ है, भूकंप है, त्रासदियाँ हैं, पैंडेमिक्स हैं, तो इन सब के लिए हम किसके ऊपर निर्भर करते हैं? तो सरकार के ऊपर। अभी आपने देखा कि बहुत सारे जो श्रमिक वर्ग थे लॉकडाउन के दौरान अपने गाँव को जाना चाहते थे, तो इसके लिए अंततः किसके ऊपर जिम्मेदारी आई? क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उनको यातायात का प्रबंध करे। यानी जब भी कोई मुसीबत, कोई भी समस्या, तो हम लोक प्रशासन की ओर देखते हैं। तो यानी आपदा प्रबंधन भी लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। इसलिए लोक प्रशासन का आप देखिए महत्व कितना है। एक सामान्य परिस्थिति में भी, सामान्य जीवन में भी, एक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी और विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी आप लोक प्रशासन की ओर ध्यान, मतलब उसकी ओर आप उससे अपेक्षा करते हैं कि लोक प्रशासन ये कार्य करेगा। इसी तरीके से आप देश में लोकतंत्र बना रहे, लोकतंत्र की सुरक्षा, लोकतंत्र के अनुसार ही शासन का संचालन हो, लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए भी हम लोक प्रशासन के संस्थाओं, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं हैं, उनसे अपेक्षा करते हैं। और चुनाव आयोग केंद्र राज्य स्तर के प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों का उपयोग करके चुनाव का संचालन करती है और प्रतिनिधि सरकारों की स्थापना होती है। तो अगर ये लोक प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी वर्ग ये दायित्वों को न निभाए तो किसी देश में स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण भी नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें आपको लोक प्रशासन के महत्व को उजागर करती हैं। अब जो अगर हम कहें कि ब्रीफ में, संक्षेप में हम इस विषय के बारे में हमने क्या सीखा, यानी ये जो पहला शीर्षक था लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और महत्व, इसके संदर्भ में हमने क्या सीखा, तो संक्षेप में हम क्या कहें कि भाई लोक प्रशासन सरकार का क्रियात्मक भाग है और सरकार की जो विभिन्न नीतियाँ हैं और जो कार्यक्रम है उसका निर्धारण करना, उसको क्रियान्वित करना लोक प्रशासन का प्रमुख दायित्व है। और लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास और राष्ट्र का विकास। और इस तरह से लोक प्रशासन जो है वह देश और किसी समाज के विकास की जिम्मेदारी किसी लोक प्रशासन पर आती है। और इसलिए आप याद करें, हमने बात कही थी कि किसी अगर वर्तमान सभ्यता का हनन होता है, ह्रास होता है, तो ये जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है? लोक प्रशासन, क्योंकि सभ्यता को बनाए रखने और उसके संचालन के लिए जो आवश्यक क्रियाएं हैं वह लोक प्रशासन ही करता है। तो इस दृष्टि से लोक प्रशासन जो है वह सरकार का क्रियात्मक पक्ष है। सरकार के तीनों अंगों के कार्यों को वर्तमान में स्वीकार किया जाता है, यद्यपि पारंपरिक तौर पर इसे केवल सरकार की कार्यपालिका शाखा के कार्यों तक ही सीमित माना जाता था। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य के अभ्युदय जैसे जैसे हुआ और इसका विस्तार हुआ, वैसे वैसे लोक प्रशासन की जो का क्षेत्र है वो व्यापक होता चला गया और आज हम इसके विस्तृत दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं।
तो अब एक बात इसमें और जानने योग्य है, वो यह है कि चूंकि लोक प्रशासन का संबंध जन समस्याओं को समझना और उसके लिए प्रभावी लोक नीति का निर्माण और उसका क्रियान्वयन करना है, तो आप देखिए लोक प्रशासन का मूल कार्य क्या हुआ? जन समस्याओं को समझना, ये प्रॉब्लम एरियाज क्या है, उन प्रॉब्लम एरियाज के लिए प्रभावी नीति क्या हो सकती है उसका निर्धारण करना। तो ये कोई सामान्य कार्य नहीं, समस्या का निर्धारण अपने आप में एक जटिल कार्य है और कोई भी समस्या का कोई एक पहलू नहीं होता, उसके कई पहलू होते हैं। प्रत्येक समस्या का एक सामाजिक पहलू है, उसका एक आर्थिक पहलू है, उसका एक राजनीतिक पहलू है, उसका एक सांस्कृतिक पहलू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोक प्रशासन लोक जन समस्याओं को समझना चाहता है और उसके लिए एक सही निर्णय लेकर एक नीति का निर्धारण करना चाहता है, तो लोक प्रशासकों का जो ज्ञान होना चाहिए वो काफ़ी व्यापक होना चाहिए। यानी उसे समाजशास्त्र, संस्कृति, दर्शन, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, है ना, और विज्ञान के जितने विषय हैं उन सब का ज्ञान होना चाहिए। अगर इन विषयों का उसे ज्ञान नहीं है तो समस्या का व्यापक परिप्रेक्ष्य में न तो अध्ययन कर पाएगी, न उसको समझ पाएगी कि वास्तविक समस्या क्या है। तो इसलिए लोक प्रशासन, जो लोक प्रशासक होते हैं उनकी दृष्टि बड़ी व्यापक होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि लोक प्रशासन की जो विषय वस्तु है वो काफ़ी व्यापक है। अंतर्वैषयिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए एक लोक प्रशासक को। अंतर्वैषयिक दृष्टिकोण का मतलब सभी विषयों की में जो उपलब्ध ज्ञान और तकनीक है उसका प्रयोग करते हुए वो किसी समस्या को सही तरीके से समझे और उन सभी अन्य विषयों में जो उपलब्ध ज्ञान है उसका प्रयोग करते हुए समस्या का सही तरीके से निर्धारण करे और उसको क्रियान्वित करने में सभी विषयों में उपलब्ध ज्ञान का उपयोग करे। तो लोक प्रशासन अंतर्वैषयिक होता जा रहा है और इसके अंतर्वैषयिक होने का कारण समाज में बढ़ती हुई समस्याओं की जटिलता है। तो इस प्रकार मैं यह जो शीर्षक है अर्थ प्रकृति क्षेत्र महत्व लोक प्रशासन का, उसको अभी समाप्त करता हूँ और अब हम अगले वीडियो के में लोक प्रशासन विषय के विकास संबंधी बातों पर चर्चा करेंगे कि इस विषय का किस प्रकार से विकास हुआ और विकास के दौरान कौन कौन सी घटनाएं या विचार इसको प्रभावित की और उसमें इसके विषय के स्वरूप में कैसे परिवर्तन आया, यह सारी बातें हम जानेंगे। विशेषकर लोक प्रशासन जो विषय है वो आज किस उसका वर्तमान स्वरूप क्या है और किन किन बातों को ये ज़्यादा महत्व देता है, इसके कार्य क्षेत्र और इसकी तकनीक में क्या परिवर्तन, इसके स्वरूप में, इसकी प्रकृति में क्या परिवर्तन आया आरंभ से लेकर वर्तमान तक, यह सारी बातें अब अगले शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे और वह शीर्षक है लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास।